सवाबी में जो जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक फैसला कुन उन्होंने कहा था कि जलसा करें, उसके बाद अगला लाहे अमल का ऐलान भी करना है। तो एक बहुत ही अच्छी तादाद में लोग मौजूद थे वहां पे, और मोटरवे जीटी रोड पे भी रुकावटें खड़ी की गई थी, लोगों को जाने से रोका भी गया, खासतौर पे बलूचिस्तान से, सिंध से, बलूचिस्तान पंजाब से इन लोगों को रोका भी गया, रोड ब्लॉक किए गए और हस्बे मामूल ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई ताकि लोग कम से कम जा सकें। लेकिन लोग वहां पे पहुंचे, और आज खुद एक पिशावर से ही बहुत बड़ी तादाद जो है, खैबर पख्तूनख्वा से वो बहुत बड़ी तादाद, ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है जी, वो पहुंचे हैं। तो ये सारी सूरत हाल वहां पे, इसके बावजूद बहुत बड़ा जलसा हुआ, और जो ऐलानात किए गए वो बड़े क्लियर हैं जी, और इमरान खान साहब की हिदायत पे ही ये जलसा किया गया था। और ये जलसा ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो पाबंद सलासल हैं, और बहुत सारे सियासी कैदी जेलों में हैं, बहुत सारे कारकुन रहनुमा जेलों में हैं, और वो अपनी सजाएं नाकर्दा गुनाहों की सजाएं भुगत रहे हैं, कुछ फौज की तहवील में है। तो इन हालात में ये जलसा किया गया, लेकिन इस जलसे में जो ऐलान किया गया जी वो काफ़ी इमरान खान, ये बता दूं कि इस जलसे से पहले अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, दीगर रहनुमाओं की मुलाकात इमरान खान साहब से, वकला की मुलाकात हुई है, रहनुमाओं की मुलाकातों पर पाबंदी लगी हुई है। तो इस जलसे का हुक्म भी इमरान खान साहब ने दिया था, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब मैदान में निकलें। आज के जलसे में जो ऐलानात, बड़े बड़े ऐलानात किए गए, सबसे पहले तो वहां पे तमाम जो टिकट होल्डर्स थे, एमपीएज, एमएनएज, उनको कहा गया था कि वहां पे आपने पहुंचना है और हर सूरत में पहुंचना है। अब जो पीछे रहेगा उसको जो है वो फिर अगला टिकट जो है वो कम से कम नहीं दिया जाएगा, पार्टी का टिकट इलेक्शन में। तो इलेक्शन की तैयारी की जा रही है, और ये जलसा आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन का कानून पास होने के बाद पहला जलसा था। तो इसमें जो ऐलानात किए गए हैं उसमें उमर अयूब साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, और अली अमीन गंडापुर हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर साहब हैं, दीगर रहनुमा हैं, शेख वकास अकरम हैं, बहुत सारे रहनुमाओं ने खिताब किया, हमाद रजा साहब थे। इन सब की तरफ से जो शहराम तरक़ई थे, बहुत सारे रहनुमाओं ने खिताब किया, और उसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब थे। जो एक बुनियादी बात जो सामने आई है वो ये है कि अब हम जो है सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, और हर सूरत में ये एहतजाज हमने करना है, और हमने एहतजाज की कॉल देनी है मुल्कगीर। और ख़ास तौर पे मुतालबात रखे गए हैं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और इमरान खान के साथ रिहाई के साथ पाकिस्तान में झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं, और जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, आइन और कानून की बालादस्ती। और फिर दूसरा बड़ा मुतालबा है वो है इलेक्शन मैंडेट की वापसी, जो मैंडेट चोरी किया गया वो वापस दिया जाए, और ये जाली निज़ाम ख़त्म किया जाए। ये इम्पोर्टेंट डिसीजन किए गए हैं, और जो तकारीर की गई वो काफ़ी सख्त तकारीर थी, और एक वाज़ेह तौर पर मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ रही है, और बड़े बड़े जायज़ मुतालबात कर रही है। और वो मुतालबात ये हैं कि पिछले 2.5 साल से जो जुल्म किया जा रहा है, जो फिस्तायत बरपा है, उसको ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए, और फौज की तहवील में उनको भी रिहा किया जाए, झूठे बेबुनियाद मुकदमात का खात्मा किया जाए, और उसके साथ साथ जो बड़ा मुतालबा है वो है इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी जो की गई है वो वापस मैंडेट दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये ऐलान किए हैं, और वहां पे एक हल्फ भी लिया गया, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जी हम राख का ढेर नहीं है, और अब हम पीछे नहीं हटेंगे, बहुत सारे मसाइब बर्दाश्त कर लिए, अब हमें गोली भी खाना पड़ी तो गोली भी खाएंगे, जेलों में जाना पड़ा जेलों में भी जाएंगे। और वहां पे बाकायदा तौर पे जो स्टेज पर मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी और पाकिस्तान की आवाम से भी हल्फ लिया गया, क्योंकि पंजाब से बहुत बड़ी तादाद वहां पर पहुंची थी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से आई हुई थी, सिंध से आए हुए थे, बलूचिस्तान से आए हुए थे, तो तमाम वहां पर नुमाइंदगी मौजूद थी। काफी अरसे के बाद, क्योंकि इधर पंजाब में या इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही, और आज था भी 9 नवंबर की मुनासबत से ये जलसा किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा जी 9 नवंबर है,
اور اسد कैसर साहब ने वाज़ेह तौर पर 3 मुतालबात पेश किए जिनका मैंने जिक्र किया है और उन्होंने कहा जी कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और हमें ड्राइंग रूम पर बैठकर मशवरे, उन्होंने कहा जी कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के मशवरे नहीं करेंगे बल्कि अमलन निकलेंगे और सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और या फिर हम गाजी कहलाएंगे या फिर हम शहीद कहलाएंगे और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इमरान खान साहब की रिहाई। फिर एक और बात भी की गई कि इसी महीने नवंबर में ही कॉल दी जाएगी एहतजाज की इमरान खान साहब की तरफ से और हम जो भी पॉइंट वो कहेंगे हम उस पॉइंट पे पहुंचेंगे और उस वक्त तक वहां से वापस नहीं आएंगे जब तक के हम अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस ना ले लें, जाली हुक्मरानों को वापस ना भेज दें, घरों से भेज ना दें, तब तक ये मुमकिन नहीं है। फिर जी एक और ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक अहम फैसले जो कि किए गए हैं और अदलिया की आज़ादी और अदलिया की बहाली के लिए 26वीं गैर आइनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अवामी रेफरेंडम है और न ही 26वीं गैर आइनी तरमीम काबिल कबूल है और न ही ये जो एक्सटेंशन का कानून है वो भी काबिल कबूल नहीं है। ये सब कुछ किया गया और फिर एक और अहम बात बताता हूँ चलो जी आपको कि तमाम टेलीविजन चैनल्स को, तमाम एंकर्स को, तमाम न्यूज़ मैनेजर्स को, सबको ये हुक्म दिया गया है, टीवी प्रोग्राम जो होते हैं उनको हुक्म दिया गया है, टीवी मालिकान को, कि जनाब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी वाला जलसा कवर नहीं करना और ना ही फुटेज चलेगी, ना ही तकरीर चलेगी और इसकी कवरेज नहीं होगी और अगर किसी ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो फिर सख्त एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन का मतलब होता है जी हम आपको नौकरी से निकलवा देंगे और ये सख्त एक्शन का मतलब होता है कि हम आपको नौकरी से निकलवा देंगे। बाकायदा तौर पे एक व्हाट्सएप मैसेज तमाम जो मीडिया मैनेजर्स को किया गया, मीडिया मालिकान को किया गया, फिर वो नीचे तक आया और जिसके बाद जो चाहते हुए भी कुछ एंकर पर्सन्स ने अपने प्रोग्राम नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि बहुत ऊपर से ये हुक्म आया है, क्योंकि मेरे सामने मौजूद है। उन्होंने कहा जी बहुत ऊपर से हुक्म आया है ये और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल न देखें कि आपने किसी भी टीवी चैनल ने, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी बुलेटिन में आपने सवाबी का जलसा जो है वो आपने अपलोड किया है या देखा है और उन्होंने ये भी हुक्म दिया है कि सिर्फ ये नहीं कि आपने टीवी पे नहीं दिखाना और खबरदार अगर आपकी जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं ऑफिशियल टीवी चैनल्स की, एंकर्स की, वहां पे भी आप ये काम नहीं करेंगे और किसी भी सूरत में ये इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए और अदरवाइज उन्होंने कहा जी अगर ये काम ना हुआ तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये एक ऐसी खबर है कि हाथ पांव फूले हुए और खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये करें तो करें क्या और नवंबर इंपॉर्टेंट है रहेगा और मजीद उसमें जो अहम और खतरनाक बात है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मरीम साहिबा ये आखिर बाहर क्यों हैं? ये एक गैर मामूली वाकया है। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये खतरे की घंटी है और खासतौर पर इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात लाहक हैं और उसको कैसे बचाना है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। तो ये है अब तक की इतलात, फिल वक्त इतना ही और सूरत हाल बड़ी क्लियर है जी। वो कहते हैं कि हम सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक के जाली निज़ाम, जाली हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता और मैं समझता हूँ कि ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए भी ये तहरीक अब खतरनाक होती जा रही है।